और हम लोगों ने कल एक चैप्टर खत्म किया था ना, जिसका नाम क्या था, एनिमल किंगडम, मतलब उसका रिवीजन किया था। जैसे हम लोगों का एनिमल किंगडम का हो चुका है। आप लोग ये बताओ मुझे, सब शांत हो मुझे, सही बच्चे ये बताओ, आप लोगों का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया? सही बच्चों ने क्वेश्चन लगाए इसकी? ऐसे कितने बच्चे जो अभी भी क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, बताना जरा। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अभी भी क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो? आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हो बेटा, किस नहीं लगा रहे हो? देखो मैंने आपको बोला है, ए सुनो, जब तक हम लोग हर चैप्टर के लगभग 100 से 150 200 क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तब तक हमको क्या मजा आएगा पढ़ते हुए भाई, है ना। और मैंने आपको प्लांट किंगडम का भी रिवीजन करवा दिया, और दूसरा हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यानी कि मैंने आपको, ध्यान सुनो बेटा, बोलो मत कोई। मैंने कहा था फर्स्ट यूनिट में क्या था, बातें कर रहा है, कौन बातें कर रहा है? चलो बैठ गए सब लोग। अब सुनो, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड, सही है। उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया था, इसके बाद एनिमल किंगडम। हम लोगों ने टोटल 4 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। और मैंने ये भी बोला है आपका, अब जो टेस्ट होगा वो किसका होगा? फर्स्ट यूनिट का होगा, यानी कि इन 4 चैप्टर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अभी आप 5-6 दिन तक इन्हीं 4 चैप्टर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, बार बार। और जो भी यहाँ पे डाउट हो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। दूसरा, आज हम लोग सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करूंगा। अब आपका क्लासिफिकेशन हो गया, अब हम एक करके प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उनका एनाटॉमी पढ़ेंगे और उनका मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको 5 किंगडम के बारे में बताया। इसके बाद हमने डिवीजन के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा? फाइलम के बारे में पढ़ा। ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने आपको किंगडम मोनेरा में आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया था। प्यूरिस्टा में हम लोगों ने किसे पढ़ा था? जैसे यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनके बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने फंगस में किसे पढ़ा था? फंजाई के लिए पढ़ा था। मैंने आपको 4 क्लास के बारे में बताया था, ठीक है, जैसे फाइकोमाइसीटी, डेस्कोमाइसीटी, बेसिडियो, डिप्टेरोमाइसीटी, ठीक है। इसके बाद हमने वायरस के बारे में पढ़ा और लाइकेन के बारे में पढ़ा था। और नेक्स्ट मैंने जो आपको पढ़ाया था वो प्लांट किंगडम, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्लांट किंगडम में कितने डिवीजन होते हैं बेटा? 5 डिवीजन के बारे में पढ़ा, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और उसके बाद हमने जो फाइनल पढ़ा था वो पढ़ा था किसके बारे में? एनिमल किंगडम, जिसमें मैंने आपको 11 फाइलम के बारे में पढ़ाया। हम लोगों ने पॉलीफेरा से स्टार्ट किया और हम लोगों ने कॉर्डेटा तक पढ़ लिया, ठीक है। आप लोगों को लगभग मैंने कल रिवीजन भी करवाया था एक बार फिर से प्लांट किंगडम का, जिससे आप लोगों को प्लांट किंगडम में जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, मेरे हिसाब से हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद कल एक बच्चे का डाउट था, वो आपको सब बता दूं। आप लोगों को ये पता होगा हर्मेफ्रोडाइट पता किसे बोलते हैं? हर्मेफ्रोडाइट। जैसे पॉलीफेरा के एनिमल स्पंज होते हैं, कैसे होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। आप लोग समझ लो एक बार, एक बर्ड होता है बेटा हर्मेफ्रोडाइट। क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते, ठीक है। मैं इसको बोल सकता हूँ, दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ इसको क्या? बाइसेक्सुअल। और एक कंडीशन में हम लोग इन्हें और बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? मोनोसियस। क्या बोलते हैं? ये तीनों टर्म एक ही हैं। इसका मतलब है, ध्यान सुनो, इन तीनों का मतलब ये है कि मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? सेपरेट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये एक ही में होंगे, एक ही एनिमल होगा, उसी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, उसी में क्या होगा? फीमेल। समझ गए आप लोग? दूसरा जो टर्म होता है वो होता है यूनिसेक्सुअल। क्या होता है बेटा? यूनिसेक्सुअल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइसियस। क्या बोलते हैं? डाइसियस बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं।
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल एंड फीमेल नॉट सेपरेट। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। अगर कहीं पे लिखा है हर्मेफ्रोडाइट, कहीं लिखा है बाइसेक्सुअल या कहीं लिखा है मोनोसियस, तो आप समझ जाना उसका मतलब क्या होगा कि मेल और फीमेल सेम एनिमल में होंगे, मतलब एक ही में होंगे, चाहे फ्लावर हो चाहे वो एनिमल हो। और अगर लिखा है यूनिसेक्सुअल, हम लोग कैसे होते हैं यूनिसेक्सुअल, मेल अलग और फीमेल अलग। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इनको बोलते हैं डाइसियस। क्या बोलते हैं बेटा? और इसको यानी कि मेल एंड फीमेल क्या होते हैं सेपरेट। जैसे आपने पढ़ा था पोरीफेरा, बताओ स्पंज कैसे होते हैं हर्मेफ्रोडाइट, पता है आपको? तो यहाँ पे कल किसने पूछा था ये? हाँ लिख लो, ये सही है, समझ गए? ठीक है। आप लोगों का कोई डाउट हुआ अगर ऐसा तो आप लोग मुझसे पूछा करो, मैं क्लास में आके आप लोग सबको समझा दिया करूंगा, ठीक है? कोई भी डाउट हो देख लिया, देख लो। आप ड्रोन तो नहीं उड़ रहे किसी घर पे? हैं? उड़ रहे हैं अभी? वो नदियों का सर्वे चल रहा है, हम लोग इतनी टेंशन ना लो। हैं? क्या है? ठीक। हाँ। बहुत तो कह रहे थे कि जो चोर है चोर, वो उनसे घर देख रहे हैं किसी घर में कौन जाग रहा है कब सो रहा है, ठीक है? तो बहुत अफवाह मुझे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जागते रहना कि चोरी बजाए, ये भी ध्यान रखना। हाँ हमारी तरफ भी है भाई, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मैं अभी संडे को घर गया था तो मैंने देखा था। चोर नहीं ड्रोन देखा था। ये लिख दिया बेटा, लिख दिया? कल कौन कौन नहीं आया था? कल बहुत बच्चे नहीं आए थे। कल क्या हुआ था ऐसा? बारिश। मुझे लगता है अगर 2 बूंदे गिर गई धोखे से तो आधे बच्चे खत्म हुए, मतलब खत्म का मतलब यहाँ से खत्म। कल बहुत बच्चे नहीं आए थे ना, जो मुझे लग रहा है कल जैसे ये नहीं आई थी तो नहीं आई थी, और बच्चे नहीं आते काफी। बेटा आप लोग डेली आया करो, ठीक है? एक दिन का लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाता है, और मैं चाहता अगर कल चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट कर देते तो आपका लॉस हो जाता है, ठीक है? चलो ये लिख लिया आप लोगों ने, समझ गए? ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, और जिसका चैप्टर का नाम बेटा क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ, बोलो मत आप लोग, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आप लोग ये बताओ मुझे, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक समझते हैं और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? ये क्या है? पहले आप लोग ये बताओ, मैंने आपको फ्लावरिंग प्लांट कौन से डिवीजन पढ़ाए थे? अब तो सबको पता होगा, हमने प्लांट किंगडम के डिवीजन पढ़ा था, एंजियोस्पर्म। कौन सा पढ़ा था? और एंजियोस्पर्म में जो प्लांट आते हैं वो कैसे प्लांट होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। और थैलोफाइट से लेके थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? नॉन फ्लावरिंग। और ये कैसे होते हैं? फ्लावरिंग। मतलब ये हुआ कि इन पे फ्लावर होंगे, सही है? इसीलिए मैंने आपको एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताया था उस चैप्टर में, प्लांट किंगडम में, क्योंकि मैंने कहा था इसके हम लोग 5 चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे ये वाला चैप्टर, इसके बाद एनाटॉमी पढ़ेंगे, इसके बाद अभी पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, और इसके बाद पढ़ेंगे फाइनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? जो 12th में फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताओ, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, जिसे से पता होगा वो होता है कि एक साथ नहीं बताओगे, एक नाम आता है मॉर्फोलॉजी। क्या आता है बेटा? एक नाम आता है दूसरा एनाटॉमी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और तीसरा जो नाम आता है वो आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। बेटा आप लोग ये बताओ मुझे, कितने बच्चों को ये पता है कि ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि हम लोग बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, हम लोग बोलते हैं प्लांट एनाटॉमी, हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। किससे बच्चे को पता है? अपना हाथ खड़ा करो। खाली 4 बच्चों को पता है? कान मत बोलो दूसरे, जिसको पता वो बताएगा, ठीक है? कितने बच्चों को पता है? पता है आपको? बताओ। हाँ बताओ। हाँ ठीक है।
बैठ जाओ। आपका नाम क्या है? पहली बार आई बार? अच्छा ठीक है। 12th हो गया आपका? कब हुआ? कितना परसेंटेज था? 75। ठीक है, मेहनत करो, ठीक है, डेली आओ कोचिंग। और किसे पता है? हाँ तुम्हें पता है, बताओ। तो एनाटॉमी क्या करते हैं? और इसका मतलब फिजियोलॉजी का? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, बच्चों को पता है, ठीक है, आप लोग अपने पास रखो। तुम्हें पता है क्या कैसा? बताओ बताओ। हाँ बताओ। हाँ ठीक है, ये करेक्ट बात थी, ठीक है। देखो एक बात सुनो आप लोग, बेटा ये मत खाओ, बहुत आवाज आ रही, कौन खा रहा है यहाँ पे? ये थोड़ी बात ऐसे खाओ चोरम तरह का, ठीक है। यहाँ देखो, ये सुनो, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है सिंपल सा, जैसे मैं अगर बोलूं आपसे प्लांट मॉर्फोलॉजी, जैसे हम यहाँ लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पे हमें प्लांट दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, तो हम उसके अंदर नहीं देखेंगे कि उसका लकड़ी कैसा है, उसका टिश्यू कैसा है, उसका सेल कैसा है, कौन से ऑर्गन है, वो नहीं देखेंगे। हम लोग बाहर से जो हमें दिख रहा है, बताओ प्लांट में क्या क्या बाहर से दिखता है? जैसे रूट दिखता है आपको, अब ये मत कहना मिट्टी के अंदर है, लेकिन दिखता है हमें। स्टेम दिखता है, लीफ दिखता है, फ्रूट दिखता है, फ्लावर दिखता है। अगर मैं इन सब की स्टडी करूंगा तो क्या बोलूंगा? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी। क्या होता है बेटा? इसके बाद हमारा सेकंड आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है अंदर की स्टडी करना। जैसे प्लांट के अंदर टिश्यू कौन सा है, जैसे हम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, हम जाइलम फ्लोएम की स्टडी करते हैं। अगर ये सब स्टडी कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? एनाटॉमी। समझ गए आप लोग? जैसे हम अपने ऑर्गन की स्टडी करें कि मेरे पास हार्ट होता है, वो कैसा होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर की स्टडी करें, तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। इसको बोलते हैं इंटरनल स्टडी। और बेटा फिजियोलॉजी का मतलब पता है क्या होता है? मैं इंटरनल स्टडी करूं या एक्सटर्नल करूं, लेकिन उसके फंक्शनली स्टडी करूं। कैसा करूं? फंक्शनली। फंक्शन जैसे अब मान लिया मैं किडनी का स्ट्रक्चर देख रहा हूं, तो मैं स्ट्रक्चरल भी कर रहा हूं और साथ में किडनी फंक्शन कैसे करती है, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर मैं वो भी स्टडी कर रहा हूं, उसका मतलब क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। जैसे आप लोग पढ़ते हो प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें क्या पढ़ते हो बताओ? देखो एक बात सुनो आप लोग, प्लांट मॉर्फोलॉजी में आप बाहर से लीफ, स्टेम, रूट के बारे में पढ़ लेते हो, एनाटॉमी में आप टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हो, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ प्लांट फिजियोलॉजी, उसका मतलब उसमें ये पढ़ाता हूँ कि प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, या प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं किसमें? फिजियोलॉजी। मतलब क्या हुआ? तो दोनों में एक साथ करवा रहे हैं? नहीं अलग अलग, वो ठीक है, चलो ठीक है। यार देखो आप सुनो, आप लोग करते रहना। यहाँ देखो, जैसे आप लोग बताओ जैसे हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्या पढ़ते हैं बेटा? तो आप लोग बताओ ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हो? कि हमारे लंग्स कैसे फंक्शन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारी किडनी कैसा फंक्शन करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारा लीवर कैसे फंक्शन करता है, अंदर करते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे, अरे क्या हुआ, ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी, तो उसको बोलते हैं बेटा फिजियोलॉजी। आप लोग ऐसे लिख लो जिससे आपको ध्यान रहे, ठीक है। ये आपका नाम आएंगे तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब तक रहे सही ना? ठीक है। हिंदी में करनी है, साइन इंग्लिश में नहीं करनी है। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर का नाम है बेटा वो क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आप लोग चाहे यहाँ पे लिख लो एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या बोलते हैं इनको? एंजियोस्पर्मिक प्लांट।
सॉरी, ये आप लोग समझ सकते हो। अब हम लोग थोड़ा अगले बढ़ते हैं, हटा दो ये, देखो और आप लोग बेटा पढ़ाई करते रहो बहुत मेहनत से, ठीक है। और ठीक है, कल मैंने भी ऑनलाइन क्लास दिया था, मुझे नहीं पता है, मैं तो पता नहीं तुम लोगों को क्या हुआ था, वो कुछ ऐसा मैम बोल रही थी तो मैंने हटा, मैंने कहा मैं हटता हूँ पहले, तुम लोग तो मेरे फोकस कर रहे थे, मैं कमा लिया, बताना नहीं चाहिए था ऐसी बात। कोई बोला था कि अंजू करती है। हाँ तो मैंने कहा देखता हूँ कैसी क्लास होती है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी और होगा, चलो मुझे बताओ, नहीं मेरी क्लास में जब होगी तो बताऊंगा, ठीक है। बायोलॉजी की होगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बेटा ये बताओ आप लोग, ये समझ गए आप लोग, अब कुछ अगले समझते हैं। देखो एक बात समझो आप लोग, यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या होगा, यहाँ देखो, सबसे पहले मैं एक प्लांट बना रहा हूँ, आपको ये तो पता है बेटा सीड होता है, क्या होता है, सीड होता है। अब मैं सीड का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको खाली थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। सीड अगर मान लिया है तो ये सीड है, तो इससे दो पार्ट निकलते हैं, एक निकलता है ऊपर की तरफ और एक निकलता है नीचे की तरफ। इसे बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ निकलता है इसे बोलते हैं पिलीम्यूल, क्या बोलते हैं बेटा, और इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल। सही है। जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है, मिट्टी जाता है, उसमें कितने पार्ट निकलते हैं, दो, एक नीचे की तरफ और एक जो ऊपर की तरफ जाता है उसे क्या बोलते हैं, पिलीम्यूल, और इसको बोलते हैं रेडिकल। जो रेडिकल वाला पार्ट होता है उससे निकलता है रूट सिस्टम, क्या निकलता है बेटा, और बेटा जो पिलीम्यूल होता है उससे निकलता है शूट सिस्टम। ये बात समझे आप लोग। अब अगर हम बात करें, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मान लिया ये क्या है, एक प्लांट है, क्या है, ये एक प्लांट है, ठीक है। आप लोग बताओ बेटा, इसका ये क्या है, रूट है, क्या है। तो जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम, क्या बोलते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा रूट, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। और दूसरा आपको समझो, इसमें आपको शूट में क्या क्या दिख रहा है, देखो, एक तो आपको ये दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, स्टेम, ये आपको क्या दिख रहा है, लीफ, ये क्या दिख रहा है, फ्लावर, और एक मैं फल भी बना दे रहा हूँ, कुछ लगा हुआ है, ये क्या होगा, फ्रूट, ठीक है। ये सब चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारी की स्टडी करेंगे हम शूट सिस्टम में, और नीचे वाला पोर्शन क्या है, रूट। ये बात समझ गए, ये होता है अंडरग्राउंड पोर्शन। और ये कौन सा होता है, अपर पार्ट, जो हमें दिखता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ बेसिक था जो मैंने आपको बताया, आप लोग चाहो तो ले सकते हो। मैं सीड के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग खाली इतना पढ़ रहे हैं, सीड के बारे में बताऊंगा, एंडोस्पर्म क्या होता है, सही है, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और पिलीम्यूल, ये कैसे बनते हैं वो बताएंगे, ठीक है सब आपको। अभी हम लोग खाली बेसिक समझो, तो हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, तो खाली मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, एनाटॉमी नहीं करेंगे, ठीक है। लिख लिए, पानी है किसी के पास, आज ठंडा नहीं है, ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया बेटा। तो आप लोग इधर समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम, क्या करते हैं,
सबसे पहले पढ़ेंगे रूट के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे लीफ के बारे में, इसके बाद फ्लावर के बारे में, और आप फाइनली पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में और सीड के बारे में। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट ये लिखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रूट सिस्टम। ठीक है, रूट के बारे में। रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं, और भी बोलते हैं मूल, मूल ही बोलते हैं ना। अब आप लोग यहाँ चीज समझ में आएगा मोनोकॉट और डाइकॉट। अब आपको एक करके समझ में आएगा कि हम लोग कौन से प्लांट को मोनोकॉट बोलते हैं और कौन से को। दूसरा आपको ये भी पता होगा कि एंजियोस्पर्म को दो डिवीजन में, मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो मैंने कहा था सीड देख के हम लोग पहचान सकते हैं कौन प्लांट मोनोकॉट है कौन डाइकॉट है। हम लोग स्टेम देख के पहचान सकते हैं, हम लोग लीफ देख के पहचान सकते हैं, हम लोग स्टेम का मोटाई देख के बता सकते हैं, रूट देख के बता सकते हैं ना। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा रूट सिस्टम, ये हटाएं। ठीक है, आप लोग बताते रहो, लिख रहा हूँ, बता दिया करो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम। पढ़े अभी आप लोग समझो, खाली बोलो मत बेटा। देखो यहाँ पे अगर हम रूट की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रूट सिस्टम होता है उसमें 3 टाइप की रूट होती है। कितने टाइप की होती है? पहला जो होता है वो होता है टैप रूट। कौन सा होता है बेटा? टैप रूट। दूसरा होता है फाइब्रस रूट, और तीसरा होता है एडवेंशियस रूट। अब देखो आप लोग सबसे पहले समझ लो टैप रूट का मतलब। एक बार बताओ आप लोग, टैप रूट जैसे मान लीजिए ये कोई एक क्या है, सॉइल है, और यहाँ से अगर प्राइमरी रूट बहुत बड़ी है, कैसी है बेटा, और उससे क्या निकलेगी? सेकेंडरी, और उससे कैसे निकलेगी? टर्सरी। अगर ऐसा रूट सिस्टम है तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब ये वाली होगी प्राइमरी रूट, ये वाली कौन सी होगी बेटा? सेकेंडरी, और ये कौन सी होगी? मतलब प्राइम रूट बहुत गहरी तक जाए, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। तो इसका मतलब वो सिस्टम कौन सा है? टैप रूट। और ये कौन से प्लांट में होगा तो आप लोग क्या बोलोगे? डाइकॉट प्लांट में। कौन से प्लांट में होगा? अब एक बार बताओ मुझे, डाइकॉट में क्यों होगा? समझो आप लोग। बेटा रूट का काम खाली ये नहीं होता है कि पानी को ऑब्जर्व कर लिया, मिनरल को ऑब्जर्व कर लिया। रूट का काम ये भी होता है प्लांट को पकड़ के रखना, जिससे प्लांट गिरे ना। उसका एक फंक्शन होता है एंकरेज करना। क्या होता है? इसका मतलब डाइकॉट प्लांट आपको पता है मोटे मोटे होते हैं बहुत। अगर उनमें टैप रूट नहीं होगा तो गिर जाएंगे। जैसे आप लोग पाकड़ का ले लो, आम का ले लो, कोई लिप्टिस ले लो, ये सब कैसे हैं? डाइकॉट प्लांट। और इनका अगर रूट बड़ा बड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब प्लांट गिर नहीं जाएंगे क्या? इसीलिए इनमें होता है टैप रूट सिस्टम। फाइब्रस का मतलब क्या होता है समझो। अगर फाइब्रस की हम बात करें तो यहाँ देखो, प्राइमरी रूट भी इतनी बड़ी, सेकेंडरी भी उतनी, टर्सरी भी उतनी, मतलब सब बराबर हो। तो इसका मतलब ये कौन सा है? फाइब्रस। और ये जो होता है वो होता है कौन से प्लांट में? ये होता है मोनोकॉट प्लांट में। बेटा आप लोग बताओ, मोनोकॉट प्लांट के मोटे होते हैं, पतले पतले होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ को नहीं करते हैं। और सेकेंडरी नहीं करते, जैसे आपने गेहूं का प्लांट देखा होगा, आपने धान देखा होगा, आपने गन्ना देखा होगा, ये सब कौन से प्लांट होते हैं? मोनोकॉट। और मोनोकॉट में रूट कौन सा होता है? फाइब्रस। सही है। तीसरा जो हमारा आता है एडवांस रूट, ये क्या है ये समझ लो। ये बेटा ऐसा रूट है, जैसे मान लिया यहाँ पे देखो, जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना देखा सबने? ऐसा कोई बच्चा नहीं गन्ना नहीं देखा हो? देखा? शुगर केन देखा? ठीक है, तो आप लोग उसमें देखोगे, ये देखो उसमें एक तो फाइब्रस रूट ऐसा होता है, लेकिन साथ में ऐसे भी होता है। समझ गए आप लोग? ऐसे टाइप का, जैसे आपने ग्रास घास देखी होगी, धूप घास। धूप घास अगर हम इस टाइम पूरा हटाओगे तो बहुत लंबा निकलेगा, लेकिन इस टाइम से उसके रूट निकलती हैं। ऐसी बनियन ट्री देखा होगा आपने, बनियन ट्री देखा है, उसके ब्रांच से रूट निकलती हैं। इसका मतलब ये हुआ वो सारे के सारे रूट, आप ध्यान सुनो, जो रूट रेडिकल वाले पार्ट से ना निकलकर प्लांट के किसी और पार्ट से निकले, उन सबको क्या बोलते हैं? समझ गए? यानी कि मैं बोल सकता हूं अदर देन रेडिकल। रेडिकल वाले पार्ट से ना निकलकर किसी और पार्ट से निकले, उसको क्या बोलते हैं? एडवेंशियस रूट।
ठीक है। पहले इसका टाइप भी था, बहुत सारा नाम भी थे, स्ट्रेट रूट, ग्रुप रूट था, लेकिन अब ये सब हटा दिया है। तो आप लोग एडवांस रूट याद रखो वाली बकाया बात है, ठीक है। तो आप लोग टाइप ऑफ रूट समझ गए बेटा। ये हेडिंग डाल सकते हो ऊपर, टाइप ऑफ रूट, ठीक है। वैसे मैं भी आपको किताब पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी ऐसा तो बच्चा नहीं बैठे हैं, एनसीईआरटी नहीं इसके पास, अभी बैठे होंगे, मुझे बताएं। एनसीईआरटी इसके पास नहीं है, चलो तुम्हारे पास तो आ जाएगी। और किसके पास नहीं है पीछे, तो तुम्हारे पास तो होनी चाहिए। एनसीईआरटी लेके आओ, वरना क्या मजा आएगा भाई। एनसीईआरटी तो मेन में पढ़ाता हूँ, ये तो मैं खाली आपको शॉर्ट आउट मारा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा फायदा हो जाए। बेटा ये आप लोग समझ के लिख लो जैसे लिखना है, लिख रहे हैं। आज दिन त्योहार है क्या? नाग पंचमी है। नाग पंचमी क्या होता है? दूध पिलाया जाता है। तो आप लोग चलाए सब नहीं? पापा लोग वो बनाए जाते हैं ना, दीवार में बनते हैं ऐसे करके। अभी रक्षाबंधन को कब है? आएगी, इसका मतलब बेटा बोलने के लिए बोला, मैंने बैठ जाओगे आप लोग, लिखने को बोला। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? बोलो मत। तो देखो पीछे बैठ जाओ। मतलब मैं सामने पढ़ा रहा हूँ, पीछे बैठ के बातें कर रही है, कमाल है। इसीलिए एक कहावत नहीं है, जहाँ वो सब दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है बताओ? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है बताओ, किसे बताए? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि 4 लड़कियां बैठी थी, वो शांत बैठी थी। क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब बोलो मत, मैंने ऐसा नहीं कि बोलने की थी, मैंने बताया था खाली, ठीक है। तो आप लोग झूठ को सच में बदलो, क्या चलो जाओ बेटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूट के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि बोल सकता हूँ जोन्स ऑफ रूट। तो नेक्स्ट आप लोग हेड कर लो। याद देखो, एक रूट है, मान लिया बेटा क्या है, ये रूट है, और इसमें आपको बताओ क्या होते हैं बेटा, रूट हेयर। ये रूट हेयर पूरे रूट पे नहीं होते हैं, सही है। और यहाँ पे एक होता है रूट कैप। क्या होता है बेटा? रूट कैप। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये क्या हो गया? रूट कैप। क्या हो गया बेटा? रूट कैप। अच्छा, सबसे रूट कैप के पास वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जोन ऑफ बेटा, इसके बाद इसे मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक टिश्यू होता है, इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके सेल लगातार क्या करते रहते हैं? डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा जोन होता है ये वाला, इसे बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इलोंगेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? जब ये वाले सेल डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब जो रूट होगी वो लंबाई में ग्रोथ करेगी ना, तो इसीलिए बोलते हैं इलोंगेशन। और इस वाले क्या बोलते हैं बेटा? जोन ऑफ
क्या बोलते हैं? जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? और आपको ध्यान रखना है कि जो रूट ईयर होते हैं वो होते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन में, और ये क्या होते हैं? रूट ईयर। अब यहाँ बेसिक पढ़ रहे हो, सारी बातें पढ़ते रहो, आप लोग फाइनली बायोलॉजी इतने अच्छे सीख जाओगे, आप लोग टेंशन ना लो जब लास्ट तक पहुंचोगे तब, ठीक है? अभी आप लोग तो बेसिक पढ़ रहे हो, बिल्कुल पढ़ते रहो आराम से। लेकिन आप लोग साथ में बेटा तैयार करते रहो, बार बार करो। और दूसरा सुन लो, जो टेस्ट होगा वो इतने आसान क्वेश्चन नहीं होगा जितना आप समझ रहे हो। हर एक लाइन से क्वेश्चन होगा, समझ रहे हो? तो हर एक लाइन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर के पढ़ लेना बहुत अच्छे से। बात भी मत करना सिली मिस्टेक, ये आता था गलत हो गया, ये बच्चे बहुत करने वाले हैं। होता नहीं होता है, नीट में पेपर देने गए आता था कि गलत हो गया। ये लिख लिया तो बेटा आप एनसीईआरटी निकालो, किताब पढ़े थोड़ी देर, ठीक है? चलो एनसीईआरटी निकालो, ये हटा दो। लिख लिया आपने? कोई लिख रहा है? देखो तो बोलो ना। चैप्टर निकालो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा ये बताओ, ऐसा कोई नहीं जिसके पास सीट पे एनसीईआरटी ना हो, सबके सीट पे एनसीईआरटी तो है? किसके पे? तो एक पीछे दे दो एनसीईआरटी। यहाँ देखो आप लोग समझो, अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है? ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। हटा दूँ ये? लिख लिया? लिखो। लिख लिया? चलो आते हैं किताब पे। आप लोग निकालो बेटा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट यूनिट हो चुका है, हम लोग 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं। सही है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा इसीलिए सभी लोग एनसीईआरटी जरूर लेके आओ, ठीक है? ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसके पास एनसीईआरटी ना हो। चलो हम लोग पढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा? चैट जीपीटी बहुत अच्छा है भाई, आप यूज करते हैं इसको? हैं करना चाहिए। आप लोग इससे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी। अब ये मत पूछना कि मैं डॉक्टर बनूंगा ही बनूंगा, आप लोग इससे वैसे पूछ सकते हो, कुछ भी कहीं भी कुछ भी किसी के बारे में पूछ सकते हो, मतलब किसी बारे में नहीं, किसी के वैसे मतलब प्लेस के बारे में कुछ भी, ठीक है? या आप नॉलेज के बारे में। चलो देखो बेटा ये बताओ मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने क्या बताया था? एक्सटर्नल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स की हम लोग करेंगे, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की एक्सटर्नल स्टडी करेंगे, ठीक है? अब बोलो मत कोई भी, बोलने के लिए टाइम देता हूं बेटा, ऐसे मैं देख के डांट दूंगा मैं। यहां जो कह रहा है वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। आप लोग बताओ क्या प्लांट हमने एक तरह के देखने को मिलते हैं? नहीं, आपको इतनी सारी वैरायटी मिलती है कि हम उनसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आप गार्डन जाते हो, आप कितने टाइप के प्लांट मिलते हैं, मैंगो प्लांट है, कोई फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट वैसे ही अच्छे लगते हैं ना। तो हमको इतने अच्छे
इतने ज़्यादा टाइप के प्लांट होते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते कितने टाइप के प्लांट हैं। और बेसिकली मैंने आपको स्पीशीज बताई थी, लगभग कितनी स्पीशीज प्लांट की, लगभग है 0.5 मिलियन, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 5 लाख, या मैं बोल सकता हूँ 5 से 6 लाख स्पीशीज है किसकी, प्लांट। समझ गए? अगले देखो, कह रहा है इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब अगर हम प्लांट को देखें तो हमें एक्सटर्नल जो स्टडी हम लोग करते हैं, बाहर से प्लांट को देखते हैं, उसमें हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधताएं, मतलब चेंजमेंट। जैसे कोई रूट, किसी का स्टेम बहुत पतला होगा, किसी का स्टेम बहुत मोटा होगा, किसी का लीफ चेंज होगा, किसी का फ्लावर कलर चेंज होगा, किसी का फ्लावर शेप चेंज होगा, मतलब हर प्लांट का लगभग क्या होता है, चेंजमेंट होता है। कि हम देखें मॉर्फोलॉजी में तो अगले का दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। और हम लोग इनमें देख सकते हैं रूट का स्ट्रक्चर देखें, चाहे स्टेम देखें, चाहे लीफ देखें, जो भी देखें हमें क्या मिल जाता है, चेंजमेंट अलग अलग प्लांट में मिल जाता है। अगले कह रहा है इन चैप्टर 2 and 3 वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। आप बताओ, आपने चैप्टर 2 पढ़ा था और चैप्टर 3 पढ़ा था, यानी कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और थर्ड चैप्टर कौन सा पढ़ा था, प्लांट किंगडम। इन तीनों में हमने क्या देखा था, हमने प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। जैसे प्लांट किंगडम में तो प्लांट का ही पढ़ा था, और वहां मैंने पहला ही देखा था कि हम लोग किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे, मॉर्फोलॉजी के बेस पे। और मैंने कहा था मॉर्फोलॉजी की बाला क्या हो गया था, फेल हो गया था। फेल इसलिए हुआ था क्योंकि साइंटिस्ट ने ये माना था जब क्लाइमेट चेंज होता है तो इसका मतलब मॉर्फोलॉजी अगर हम इस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका रूट स्टेम लीफ भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, इसीलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था। अगले क्या है, फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ऐड क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंड एनी हायर प्लांट we need to know standard technical term and standard definition. We also need to know about the possible variation in different part found as adaptation of the plant to their environment. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हमें किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन करना है हाई लेवल पे, तो हम ऐसा नहीं कि खाली उसकी मॉर्फोलॉजी देख के कर लेंगे, हमें उसका रूट का देखना पड़ेगा, स्टेम लीफ का मॉर्फोलॉजी तो करना पड़ेगा, बड़ा साथ में क्या करना पड़ेगा, एनाटॉमी करना पड़ेगा। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट कौन से एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो प्लांट के अंदर क्या क्या चेंजमेंट आ सकते हैं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हम लोग एक बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट का। अगले कारण जैसे एग्जाम्पल लिखा है, एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोडक्शन, क्लाइमेटिक स्टोरेज और ETC लिखा है, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लांट में अलग अलग टाइप से होती हैं। देखो एक बार बताओ आप लोग, जैसे एनिमल नहीं होता क्या, अगर कोई पक्षी उसके पास पंख होते हैं, अगर कोई एक ह्यूमन है उसके पास क्या होते हैं, हाथ पैर होते हैं। ऐसे अगर कोई चमगादड़ है तो उड़ने के लिए क्या होते हैं उसके पास, पंख होते हैं। ऐसी मछली है उसके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो जिस इन्वायरमेंट में रहता है कहीं ना कहीं उसका एडेप्टेशन या उसका स्ट्रक्चर बॉडी पार्ट का वैसा ही हो जाता है। ये तो आपको पता होगा, अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के पूर्वज सेम रहे होंगे भाई, एनिमल के सेम रहे होंगे, प्लांट के भी कोई ना कोई सेम ही रहा होगा। सबसे पहले अगर धरती पाए होंगे तो एल्गी आए होंगे, और उनसे बने होंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और तो कहीं ना कहीं पूर्वज तो सेम थे, लेकिन जैसा प्लांट का हैबिटेट था, मतलब रहने की जगह थी। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पूर्वज कौन रहे थे, बताओ। बंदर से भी पहले, बंदर तो पहले आता है, बंदर तो ठीक है, बंदर से पहले हम लोग प्रोटिस्ट थे। अगर देखो, अगर प्रिमिटिव एनिमल का टाइप जो आपकी एनसीईआरटी बताती है वो बताती है प्रोटिस्ट, यानी कि हमारा एनिमल को अगर हम पूर्वज सबसे पहले देखें तो कौन थे, प्रोटिस्ट। मतलब है जो बेसिकली पानी धरती पे रहते थे और यूनिसेलुलर थे, एक कोष के थे। अगर प्रोटिस्ट हम लोग थे तो हल्के हल्के आपको पता है मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हुए। मल्टी सेलुलर के बाद सोचो हम लोग कैसे आज कितने सारे स्पीशीज बन गए कि हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, इतने एनिमल्स हैं। 13 से 14-15 लाख तो एनिमल की स्पीशीज है। हम लोग बहुत जानते हैं 100 स्पीशीज के बारे में, 200 के बारे में, 500 के बारे में, 13 लाख से 14 लाख स्पीशीज हैं। और हर साल 1500 से 2000 डिस्कवरी जाती नहीं। आपको मैंने दिखाया भी था, अमेजन फॉरेस्ट दिखाया था। अमेजन फॉरेस्ट इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि अभी तक वहाँ के हम सारे के सारे एनिमल स्पीशीज को डिस्कवर नहीं कर पाए। तो कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो आप लोग समझ सकते हो वो क्यों है, क्योंकि हैबिटेट यहाँ पे बहुत सारे हैं, है ना। और बेसिकली सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है, कौन करता है आपको पता होगा, बैक्टीरिया। कौन करता है, पता है आपको, ठीक है।
बेटा अगले देखो, अगले कह रहे इफ यू पुल आउट एनी weed you will see that all of them are fruit, stem and leaf. They may be bearing flower and fruit. The underground part of the flowering plant is the root system of कह रहा है above ground form the क्या होता है shoot system. मतलब अंदर का पार्ट क्या होता है root system और बाहर का पार्ट क्या होता है shoot system. अगर आप बोलोगे shoot system में क्या क्या होता है तो stem, leaf, flower, fruit ये सब क्या होते हैं shoot system. और अगर हम root system की बात करेंगे तो क्या होता है root system होता है. ठीक है ठीक है. अगले सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है वो क्या आता है बेटा रूट ही आता है. तो रूट के बारे में पढ़े अभी मैंने समझा दिया था आपको, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है तो पढ़ते हैं बेटा. आप लोग कॉपी और किताब सबके पास होनी चाहिए. बार बार बोल रहा हूँ जिसने मैंने चेक किया तो पढ़ जाओगे आप लोग. बेटा तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं चेक नहीं करूंगा लेकिन जो बाहर से अगर कोई लोग आ गया तो चेक कर लेगा. ठीक है आप लोग किताब एनसीईआरटी और कॉपी आपके पास होनी चाहिए. कॉपी में लिखो ज्यादा मत, जो मैं लिखवाता हूँ वो लिखते रहो. ठीक है क्या हुआ चलो कोई नहीं. बेटा सब लोग ध्यान से नहीं करो उसका प्रेजेंट लगता है और ये डाटा यहाँ नहीं रहता तो उधर बाहर रूम तक रहता है खाली. ये बाहर भी जाता है समझ रहे हो. तो आपके साइन होने बहुत जरूरी है. ठीक है हाँ लखनऊ सब कुछ जाता है ऊपर जाता है सब कुछ. ये इसलिए आपका फोटो खींचता है ठीक समझ रहे हो. तो आप लोग थोड़ा अच्छे से फोटो खिंचवा दिया करो. ठीक है पढ़ना है नहीं कोई नहीं देना बेटा ध्यान रखना. इधर देखो ए अपने ठीक है. तो पहले पढ़ते हैं रूट के बारे में. किस बारे में पढ़ते हैं तो देखो कह रहा है इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट. बेटा ये देखो पहला नाम आ गया डाइकॉट. ये लिखा है डाइकोटिलोनस. इसको बोलते हैं हम लोग बोल सकते हैं डाइकॉट प्लांट. कह रहा था डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीफ. रेडिकल मैंने बताया था सीड का पार्ट होता है जिससे क्या निकलता है रूट. टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी. प्राइमरी कौन सा रूट होता है जो सबसे पहले निकलता है उससे अंदर तक जाता है. ठीक है अगले कह रहा है व्हिच ग्रो इनसाइड द. ध्यान रखना एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. अगर वो स्टेटमेंट देता है तो आपका कोई सा भी लाइन कहीं भी गड़बड़ कर सकता है. जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी रूट होता है जो व्हिच ग्रो इनसाइड द. अब वो प्राइमरी जगह क्या करते हैं सेकेंडरी रूट. अब वो आपसे पूछ रहे सेकेंडरी रूट इनसाइड द सॉइल. आप लोग कहोगे हाँ ये तो सर ने बताया था रूट तो सॉइल के अंदर जाता ही जाता है. सही लगा दोगे वो चुपके से कॉपी चेक करो गलत हो जाएगा. तो ध्यान रखना है आपको एक ही लाइन का मतलब समझना है पहले. ठीक है ये बहुत जरूरी है. अगले इसीलिए मैं कहता हूँ जब पढ़ाया करूँ एनसीईआरटी तो आप लोग बिल्कुल साइलेंट बैठा करो. हर एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसीलिए साइलेंट बैठा करो. कह रहे इट बियर्स. अब उसके पास कौन से होंगे लेटरल रूट. कौन से होंगे जैसे ये देखो ये प्राइम रूट हो गई. अब इसके बाद कौन से होंगी सेकेंडरी फिर टर्शियरी. ठीक है तो कह रहा है सेवरल ऑर्डर दैट आर रिफर टू एज सेकेंडरी टर्शियरी ईटीसी रूट. समझ गए आप लोग. तो पहले प्राइम रूट सबसे बड़ी होगी इनसाइड द सॉइल जाएगी. इसके बाद लेटरल में कौन होंगे सेकेंडरी और टर्सरी और उनके लेटरल क्या होगा रूट हेयर. ठीक है अगले कह रहा है प्राइमरी रूट एंड इट ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. और सबसे पहला टाइप कौन सा हो गया टैप रूट सिस्टम. जो कौन से प्लांट में है बेटा डाइकॉट. कौन से प्लांट में ये लिखा हुआ नहीं कर दो ये लिखा है लिखा है. अब अगले देखो आप लोग बादाम नहीं खाना क्या बात है. बादाम खाने से माइंड नहीं बढ़ेगा. बादाम खाने से खाली कुछ और गर्मी बढ़ेगी. ठीक है इसलिए आप लोग बादाम मत खाओ. क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते रहो. ठीक है अगले देखो ये अब शांत रहो. कह रहा है एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट. अब आपने देखा होगा मस्टर्ड का प्लांट कौन सा होता है बताओ डाइको. अरे सरसों का तो मुझे पता है सरसों का होता है. डाइकोट होता है कैसा होता है तो उसमें कौन सा रूट होगा टैप रूट. समझ गए ठीक है. अब बात कर रहा है बेटा मोनोकॉट. किसकी बात कर रहा है कह रहा है द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड. कैसा होता है शॉर्ट लिव्ड मतलब छोटा होता है. अगर वो होगा तो ऐसा होगा इतना बस. तो सेकेंडरी उतना ही बड़ा टर्शियरी भी उतना ही बड़ा. तो कह रहा है एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट. दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट. और इसको हम मिला क्या बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम. और कह रहा है एज सीन इन द व्हीट प्लांट. व्हीट का मतलब गेहूं का प्लांट होता है. और कैसा प्लांट है ये मोनोकॉट. तो सिंपल सा नाम रखो मोनोकॉट में फाइब्रस और डाइकॉट में टैप रूट. क्लियर ये कोई ज्यादा आसान कठिन करना है. अगले कह रहा है इन सम प्लांट लाइक ग्रास हो गया घास हो गई मोनिस्ट्रा बनियन ट्री आम सब देखे होंगे. कह रहा है रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द. यानी कि रेडिकल वाले पार्ट से वो अदर देन रेडिकल अगर निकल रहा है रूट तो उसको क्या बोलते हैं एडवांसेस रूट.
समझ गए हम लोग? तो हमने 3 टाइप पढ़ लिए, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंशियस रूट। टैप रूट में प्राइम रूट होगा बहुत बड़ा, डाइकॉट प्लांट में होगा, सही है। अगर फाइब्रस रूट की बात करें तो प्राइम रूट शॉर्ट लिव्ड होगा और मोनोकॉट प्लांट में होगा। और अगर कोई रूट ऐसा है जो रेडिकल वाले पार्ट से ना निकलकर किसी और पार्ट से निकल रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, वो एडवेंशियस रूट। जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल है, मोनेस्ट्रा, बनियन ट्री और ग्रासेस यानी कि घास, समझ गए। वैसे शुगर केन में भी होता है, मक्का में भी होता है, आपने देखा होगा मक्का का प्लांट, तो सब में होता है, ठीक है। निकलता है, नोट से निकलता है, इंटर नोट से, ठीक है ठीक है। अब बेटा ये कह रहा है फंक्शन क्या है रूट के, क्या है, तो देखो आप लोग यहाँ से क्या करो, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पहला फंक्शन नहीं होगा रूट का। दूसरा कह रहा है बेटा प्रोवाइडिंग ऑफ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट। मैंने कहा था अगर एंकरेज का मतलब पकड़ना, जैसे रूट का प्लांट होता है, रूट होता है, अगर रूट प्लांट को क्या करता है, पकड़ के रखता है, प्लांट गिरे ना, समझ गए। तभी तो डाइकोट प्लांट मोटे होते हैं, उनमें टाइपोड सिस्टम होता है और इतना रूट गहराई तक गया होता है, प्लांट नहीं गिरते हैं, ठीक है। तो अगले कह रहे हैं प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज, और तीसरा कह रहा है स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। आप लोग बताओ क्या रूट में फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता है, क्या होता है, इसलिए फंक्शन है इसका। जैसे आपने स्वीट पोटैटो देखा है, स्वीट पोटैटो वो क्या है बताओ, रोटी तो होता है वो, तभी तो वो सॉइल होता है, मतलब फूल जाता है। हम लोग क्या खाते नहीं उसको, खाते ना, क्योंकि उसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टोर होता है। तो रूट का यही फंक्शन होता है। और एक फंक्शन हमारा बेटा सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब इसे बोल सकते हैं हार्मोन, सही है। और इसमें भी मैं नाम लिखा रहा हूँ आपको, एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, क्योंकि टिप पे बनता है ना रूट के, और इसीलिए ऑक्सिन है, ठीक है। और ऑक्सिन ये फॉर्मेशन करता है, ये भी स्टार बना दो, यहाँ पे बहुत बच्चे भूल जाते हैं स्टार बना, यहाँ पे बच्चे ये ध्यान रखते हैं कि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन रूट करता है, लेकिन ये भूल जाते हैं सिंथेसिस ऑफ पीजीआर ये भी करता है, समझ गए। तो मैं जहाँ पे स्टार बना रहा हूँ आप लोग बना रहे हो प्रॉपर, बेटा बनाते रहना, नीट में क्वेश्चन नहीं से आएगा, ध्यान रखना समझ गए। अब देखो ये एक प्लांट है जिसमें शूट सिस्टम है, और क्या है बेटा रूट सिस्टम। और शूट सिस्टम में क्या है, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, ये बड है, बड का मतलब क्या होता है, कली। और ये देखो रूट हो गया, प्राइम रूट, सेकंड रूट है, ठीक है। इतना क्लियर सब बच्चों को, सबको क्लियर है ना। चलो अगले बढ़ते हैं। ये देखो ये टैप रूट दिखाया गया है, ये दिखाया गया फाइब्रस रूट, और वो दिखाया गया है एडवेंशियस रूट। अब आता है हमारा पार्ट ऑफ रूट, या बोल सकता हूँ रीजन ऑफ रूट। मैंने आपको कितने रीजन बताए थे बेटा, 3। कौन कौन से बताए थे, मैच्योरेशन, इलोंगेशन और मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आपको ये पता होगा बेटा, ठीक है, दूसरा सुनो, आपको पता है जो ये पार्ट एक प्लांट होता है उसके पास एक टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है एपिकल मेरिस्टम। क्या होता है, ये आपके चैप्टर से हटा दिया है कि मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा ये। तो एपिकल मेरिस्टम आपको होता है रूट टिप पे होता है, कहाँ होता है, शूट टिप पे। तभी तो आपने देखा होगा कि रूट टिप और शूट टिप पे जो पार्ट होता है वो प्लांट लगातार कॉन्टिन्यूस ग्रोथ करता है। आपको मैंने एक लाइन लिखवाई थी जब हम पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड, कि प्लांट जो होते हैं पूरी लाइफ टाइम क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। वो पता है क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, पूरी लाइफ स्पैन पर ग्रोथ करते हैं। अगर हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता तो हम भी क्या करते, लाइफ टाइम ग्रोथ करते। समझ गए, किसी की टेंशन नहीं रहती कि हम छोटे क्यों हैं बड़े क्यों, है ना। अगर फिर तो बढ़ते ही रहते, हल्के क्यों बढ़ता, बीच से बढ़ता, क्या जरूरत थी, हैं मकान ही छोटा तो और क्या, कोई बात नहीं, टिकट कर लेते थे, क्या करते थे। चलो यहाँ देखो, तो बेटा जो मैंने लिखवाया था वो लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे से पहला लिखा हुआ है, देखो यहाँ देखो, पहला लिखा हुआ है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा रीजन ऑफ इलोंगेशन और तीसरा मैच्योरेशन, ठीक है। ये रूट हियर है और ये क्या है, रूट कैप, समझ गए, ठीक है। तो क्लियर है इतना, तो इसे पढ़ लें हम लोग। देखो यहाँ पे, अच्छा ये बताओ, अगर आपसे तो पूछे कि बताओ रूट कैप का काम क्या होता है, तो आपको पता है रूट कैप का काम क्या होता है, पानी में
ये देखो, ये वाला रीजन है मैरिस्टेमेटिक वाला, इसको प्रोटेक्ट करता है। वरना आप लोग बताओ, इसकी सेल बहुत नाजुक होती है क्योंकि डिवाइड कर रही होती है लगातार ना। अगर रूट क्या आपने देखा होगा, रूट तो आपने देखा होगा मिट्टी में भी इतना मतलब कठोर मिट्टी होता है, उसमें चला जाता है अंदर ना, हार्ड मिट्टी होता है। आपने देखा है दीवार प्लांट निकलाते हैं दीवार पे। सोचो अगर रूट कैप नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे? तो रूट को जगह बनाने के लिए, मतलब जाने के लिए कौन हेल्प करता है? रूट कैप। समझ गए? ठीक है, चलो अगले देखो। कह रहा है रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बर लाइक स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलते हैं बेटा? बेटा बोलो मत कोई भी। रूट कैप कह रहा है इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल। देखा है इसका काम क्या होता है? सॉइल में रास्ता बनाना, मतलब जाने के लिए जगह देना। समझ गए? आगे देखो बेटा, बोल कौन रहा है? मैं सुनने लगूंगा आपसे, शांत रहोगे। बोल मत कोई। कह रहे हैं a few millimeter above the root cap is the region। कौन सा होगा बेटा? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन किसके प्रॉक्सिमल है, मतलब कौन किसके पास है। जैसे आपसे कहा जाए रूट कैप के पास कौन सा जोन है तो कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ऐसे नहीं खाली 3 नाम याद कर दिए बस और ये पता नहीं कौन किसके पास है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। कह रहे सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म दे डिवाइड रिपीटेडली। लिखा है ये लगातार क्या करती रहती हैं? डिवाइड करती रहती हैं। आप लोग डिवाइड का मतलब समझ रहे हो ना? सेल लगातार विभाजन करता है नहीं करता है? डिवाइड करता है, तभी तो ग्रोथ करता है कोई प्लांट या कोई भी लिविंग ग्रोथ तभी करता है। ठीक है, कह रहे सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब होता है लंबाई में बढ़ना किसी चीज का। और कह रहा है एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। समझ गए? अब एक बात और सुनो, क्वेश्चन करता है कैसे पूछ सकता है वो पूछेगा बताओ रीजन ऑफ इलोंगेशन किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? तो आप क्या बोलोगे? रीजन ऑफ इलोंगेशन किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? लेंथ ऑफ रूट। हाँ, लेंथ ऑफ रूट। समझ गए? ऐसे ही पूछ सकता है कि बताओ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी किसके लिए होता है? तो आप बोलोगे सेल डिवाइड, लगातार सेल डिवाइड करती है इसके लिए होता है। ठीक है, कह रहा है दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। समझ गए? यानी इलोंगेशन का मतलब होता है लंबाई में बढ़ना किसी चीज का। अगले देखो, कह रहा है सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। आपको पता है सेल कैसे जाती है? मैच्योर जाती है। मैच्योर में जानते हो क्या होता है? डिवाइडिंग कैपेसिटी को लॉस कर देती है। सही है, लॉस कर देती है। और कह रहा है हेंस द जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है, नहीं पता है कि रूट हेयर कौन से पार्ट में होते हैं? अभी नहीं आता, पहले आया। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन में कह रहा है दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो आप लोग उसका पूरा समझ गए बेटा? पूरा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ना है यार। तो ट्रेन वाले से अगर थोड़ा लेट हो जाओ शेड्यूल कर दिया करो। यही बड़ी समस्या है। अब सोचो ये लोग कहाँ से आते हैं बेचारे? कहाँ से आते हैं? पूरनपुर। आपको पता है कहाँ पे? कितना? अरे एक बोलो कितना है? 40। अबे गधो 40 किलोमीटर दूर है क्या? वो पास है क्या? तुम कितने दूर से आते हो? कितना? मुझे लग रहा है 40 किलोमीटर मैक्सिमम बच्चे आते होंगे यहाँ से, और किसी इससे भी दूर आता है कोई? 40 से भी दूर है कोई ऐसा यहाँ पे? कितने दूर आते हो? अबे 40 बात कर रहा हूँ, 35। तो नहीं, मैं तो ये बोलूँगा बेटा 40 किलोमीटर आना एक छोटी बात नहीं है। आप लोग समझ रहे हो? आप लोग 2 बजे अगर कोचिंग आपका 2 बजे, अगर आप यहीं पास से आते हो तो आप 1 बजे स्टार्ट होते होंगे। 40 किलोमीटर दूर वाला बच्चा पता है कि पहले से तैयारी करता होगा कम से कम 11 बजे से। और ये लोग घर पे पता है कब पहुँचते होंगे? 5 बज रहा है, लगभग 6 बजे तक। मैं ज़्यादा मान लूँ 7:30 पहुँचते हैं। 7:30 7:30 तुम्हारा ट्रेन कितने बजे?
जाना है बहुत बड़ी बात होती है। बोल कर रहे और इसीलिए मैं कहता हूँ जो लोग पास में रहते हैं बोल कर पीलीभीत में रहते हैं या 2-4 किलोमीटर रहते हैं वो तो उन्हें डेली कोचिंग आना चाहिए, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे आप लोग? क्योंकि ये कितनी सोचने वाली बात है, बच्चे 40 किलोमीटर आते हैं और आप लोग 2-3 किलोमीटर नहीं आ सकते तो क्या फायदा? ये आपको पता होना, समझ रहे हो? और ये बच्चों से यहाँ पर सीखो ये कितने दूर से आते हैं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, हम उनका आदत थोड़ा बहुत करें। बेटा अगले हम लोग पढ़े थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, अब तुम थोड़ा टाइम ही निकाल लो हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टेम, किस बात करते हैं? स्टेम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तना। आपने देखा था ना, सामने देखा होगा, पीछे देखो। चलो ठीक है, आज बारिश का मौसम है ना, तो पे अंदर पानी लगाना पड़ेगा इतनी बार, रात में हो गई बात बेटा। पानी लगा रहे कर लो बातें, कर लो टाइम दे रहा हूँ, कर लो बातें कर लो। हाँ हो गई बातें, बड़े आप बहुत बोलना, कोई मैं टाइम दे देता हूँ आपको, बातें कर लो बात, ठीक है? अब बात मत करने रहते हो। अब बात करते हैं हम लोग स्टेम, किस पे करते हैं? स्टेम। बेटा आप लोग ये बताओ मुझे, अगर हम देखें स्टेम का काम क्या होगा प्लांट में, किसी प्लांट में? जैसे आप लोग बताओ, अगर ये स्टेम है तो देखो ये क्या है? स्टेम है, क्या है? ये आपको दिख रहा होगा किसका है? शुगर केन का है, ठीक है? आपको पता होगा ये इसको बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं? जहां से कली निकलती है उसको बोलते हैं नोड, और दो नोड के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड, क्या बोलते हैं बेटा? अब आप लोग बताओ किसी भी स्टेप का काम क्या होता है? देखो स्टेम में क्या होता है? जाइलम फ्लोएम होता है जो फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, पहला काम। दूसरा बेटा ये नोड वाला पोर्शन होता है जो यहाँ से क्या निकलती है? ब्रांच से निकलती है ना, बड निकलती है, ये इसका काम होता है। और क्या होता है भाई? सही है पढ़ने से? तो नोड और इंटरनोड समझ क्या होता है? अरे गन्ना देखा है, जहाँ से वो लगा होता है उसे नोड बोलते हैं, और जो पूरा एक एरिया उसे इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है? दो नोड के बीच में डिस्टेंस हो, ठीक है? अब आपने गन्ने में देखा होगा पत्ते वो जो लीफ निकलता है कहाँ से निकलता है? नोड से, देखे आपने? और जिस प्लांट में ब्रांच होती है वो ब्रांच निकलती है वहां से, टहनियां। तो देखो यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश एज स्टेम फ्रॉम अ रूट? द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, यानी कि ऊपर वाला पार्ट होता है। और कह रहा है बियरिंग ब्रांच, इसमें क्या होंगी? ब्रांच, लीफ, फ्लावर्स और फ्रूट। अगले कह रहा है इट डेवलप फ्रॉम द पिलीम्यूल। मैंने कहा था रूट का पार्ट, दो शूट का पार्ट किससे निकलता है? पिलीम्यूल वाले पार्ट से, यानी कि स्टेम का पार्ट किससे निकलता है? पिलीम्यूल, बताया था अभी। कह रहा है द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। तो सीड के रेडिकल वाले पार्ट से क्या निकलता है? रूट, और पिलीम्यूल वाले पार्ट से क्या निकलता है? शूट, समझ गए? अगले कह रहे थे स्टेम बियर्स नोड एंड इंटरनोड। इसमें क्या क्या ये होते हैं? एक तो नोड होता है, दूसरा क्या होता है? इंटरनोड। समझ गए इंटरनोड क्या होता है? देखो दो नोड के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है? और नोड क्या होता है? जहां से नोड निकलती है, ब्रांचें निकलती हैं, ठीक है? कह रहा है रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीफ आर बोर्न ऑन कॉल्ड नोड, और व्हाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। द स्टेम बियर्स बड व्हिच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। हम लोग ये जानते हो टर्मिनल क्या होता है और एक्सिलरी क्या होता है? ये बहुत बार बोलते हैं हम लोग। हाँ बताएं। देखो इधर देखो, अगर कोई ये स्टेम है, अगर यहाँ से निकल रहा है कोई तो क्या बोलेंगे? एक्सिलरी, और अगर यहाँ से निकल रहा है तो टर्मिनल, समझ गए? ऐसा रखो टर्मिनल टॉप, टॉप मतलब ऊपर लेते, ठीक है? और एक्सिलरी में ध्यान रखो एंगल, एंगल बनता हो जाएगा, कोड बनना है एंगल। अब एंगल में मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैथ से मुझे इतना डर लगता है आप समझ ही सकते हो। जितना आपको भूत से लगता है उतना मुझे मैथ से लगता है। अरे हाँ, भूतों नहीं लगता है? कैसे कैसे लगता है भूतों से डर?
बेटा अगर आ गया ध्यान रखना आप। सुनो सुनो बेटा, बात सुनो मेरी। बोलो मत। 2-3 चीजें दुनिया में ऐसी हैं जिनको जानता तो कोई पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन विश्वास सब करते हैं। जैसे पहला भूत हो गया। भूत तो नॉर्मल लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन विश्वास सब रखते हैं, भूत होता है। क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं तो बताया गया कि भूत होता है बेटा। या कुछ तो ऐसा कहते हैं मैंने देखा था, यहाँ पे बैठे होंगे यार, देखो वो बताया, बताओ क्या देखा तुमने? कहाँ देखा? कैसा था? हाँ बस ये कहानी है। चलो देखा होगा, ठीक है। ऐसा मैंने भी सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि इधर से इधर एक भी औरत जाती है, वो रोते हुए, बच्चा जाता है रोते हुए, भूत होते हैं वो। भूत भी कई टाइप के होते हैं, आपको बताइए। बोलो मत, मैं बता रहा हूँ, सब एक्शन कर रहा हूँ। टाइप ऑफ भूत भी कई टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो रात में रोते हुए जाते हैं, नहीं रोते हुए जाते हैं। सुनो, एक वो टाइप होता है भूतों का जो काम करवाता है। जैसे पहले के लोग कहते थे कि वो आया, वो तुमसे बीड़ी मांग के पी गया। और एक भूत वो आता है जो किसी पे आता है, मतलब आपने देखा नहीं है? जैसे फीमेल होती नहीं, वो कहती है कि मेरे पे वो आया है, मतलब माँ काली आई है। अब वो बोलेंगी जो वो बताएंगी सच सच बताती है। मैंने सुना है था कि वो सब सच बताते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, तुम्हारा एक जैसे आप सपोज मैं इन चीजों पे जाता नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ चीजों की। जैसे एक पे किसी पे आया तो मैं वहीं पे बैठा था, ठीक है? तो उसका जो वो जिस पे आया था उनके देवर थे, देवर शायद देवर ही कहते हैं ना उसके, हाँ भैया, पापा, उसके पति के भैया। हाँ ठीक है, अरे सुन तो उसने पूछ लिया उससे कि तुम्हारा हमारा कैसा गया, तो पता क्या कह रहा था? कह रहा आपका बहुत दिनों से खेती बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने कहा यही बोल रही है, वो बोल रहा है जो भूत है, होता है ना। चलो ठीक है, इधर देखो। तो चलो कोई बात नहीं, देखिए आप लोग डरा मत करो, आप लोग नॉर्मल तरीके से रहा करो। कोई टाइप की बीमारी भी होती है कई सारी, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। खाली भूत ही नहीं होता है, ठीक है? एक बीमारी भी होती है। जैसे है, सुनो, जैसे आप लोग कोई मान लेते हो ना कि यहाँ पे है वो चीज, तो होने लगती है, हमें लगने लगता है कि ऐसा है, और हमारा माइंड वैसा ही फ्रेम बन जाता है कि वो चीज है। समझ रहे हो? ठीक है बेटा, ये आप बोलो मत, एक्चुअली करो आपस में। ये टॉपिक ऐसे हैं, जैसे एक भगवान का टॉपिक हो गया, एक भूत का टॉपिक हो गया, 3-4 टॉपिक ऐसे हैं कि तुम 10-15 दिन तक बात करते रहो, खत्म नहीं होगी बात। सही है? तो इस पे बात तभी करते रहेंगे। हल्की मैं पूरी साल में सिखा दूंगा, मैं साइकोलॉजी थोड़ी जानता हूँ, मैं बताऊंगा, ठीक है? अगले देखो, कह रहा है एक ये देखो, कह रहा है स्टेम है जनरली ग्रीन। बेटा आप लोग बताओ, जब स्टेम कैसी होती है? ग्रीन होती है। ग्रीन का मतलब जब यंग प्लांट होता है, यंग का प्लांट मतलब जब हम लगाते हैं प्लांट। तो कह रहा है एंड लेटर ऑल्सो बिकम बॉडी हो जाती है, और कैसे जाती है? डार्क ब्राउन। तो पहले होती है ग्रीन और वैसे बाद में क्या हो जाती है? अच्छा एक बात और बताऊं आपको, जब स्टेम बेटा यंग होता है, यंग प्लांट होता है, तो उसमें स्टेम के द्वारा फोटोसिंथेसिस भी होता है। क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा पॉपुलर, सुना है आपने? पॉपुलर नहीं बोल रहा हूँ, पॉपुलर जो प्लांट होता है, पॉपुलर। तो उसमें जब प्लांट हम लगाते हैं क्या उस पर लीफ होता है? कोई नहीं होता है। और आप लोग उसका थोड़ा सा छुड़ा के देखना तो उसमें ग्रीन निकलेगा, और ग्रीन निकलेगा इसका मतलब यह है कि उसका स्टेम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। समझ गए आप लोग? और ऐसे हर किसी प्लांट में करता है, लगभग देखा भी होगा शायद। अब बेटा ये देखो, कह रहा है मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांच बियरिंग लीफ फ्लावर एंड फ्रूट। कह रहा है इट कंडक्ट, अब इसका काम क्या होता है? वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी करता है ना। और कह रहा है बेटा सम देम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। दूसरा सपोर्ट हो गया, तीसरा प्रोडक्शन हो गया, एंड ऑफ वेजिटेटिव। एक बार बताओ, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका काम क्या होता है? लीफ फ्लावर फ्रूट बड से निकलते हैं, आपको पता है। दूसरा बेटा आपको बताइए वाटर मिनरल्स का कंडक्शन करता है, और तीसरा आपको एक मैंने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस भी करता है, यंग प्लांट होता है तब। ठीक है, ये आपको समझ में आया? स्टोरेज ऑफ फूड ये भी तो करता है। जैसे आपने आलू खाते हो, आलू वो
वो क्या है? पोटैटो क्या है? स्टेम। बनो स्टेम ही तो है। तो इसका मतलब वो फूल में आता है स्टेम, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड होता है। मतलब जो प्लांट फूड बना रहा है वो कहाँ होगा? स्टोर होगा, इसलिए वो स्टोर कर जाता है। समझ गए? ऐसी बहुत सारी स्टेम होती है जो हम लोग खाने के रूप में यूज करते हैं, जैसे भुजिया वगैरह होता है, सब ये होता है। और उसका हम लोग यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं? खाने में तभी तो करते हैं, फूड स्टोरेज होता है बेटा। अगले सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब जैसे आपने बहुत सारी स्टेम ऐसी देखी होंगी जो चढ़ने में हेल्प करती है प्लांट के ऊपर, होता है ना कि एक प्लांट को दूसरा प्लांट लगा हुआ है, चढ़ रहा है, वो सब हाँ बेज वगैरह होती है। अगले क्या है? प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब समझे आप लोग? इसका मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? अगर कहीं पे एक बात तो समझो, अगर कहीं पे वेजिटेटिव लिखा है, क्या लिखा है? इसका मतलब सिंपल सा होता है रूट, स्टेम या लीफ से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव। वैसे एसेक्सुअल में काफी टाइप होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं? जो स्टेम के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने गुलाब का प्लांट देखा है, फ्लावर करने का प्लांट की बात कर रहा हूँ सर। तो आपने देखा होगा वो हम स्टेम काटते हैं ना, आपने समझ लगाया होगा, किसने लगाया है? ऐसे स्टेम कट करो, लगा दो, हो जाता है प्लांट। तो वो क्या किया समझ गए? चाहे आप लोग लिख लो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं एक बात आपको और आपको बच्चों को थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि प्लांट पढ़ने बच्चों को ऐसा लगता है प्रॉब्लम लगती है ना, लगता है। और आप लोग नेचर लवर सभी बैठे नेचर लवर हो ना, कौन कौन नेचर लवर? अरे सब लोग हो गए। आप लोग बायो में क्या लिखा हुआ है? लिखा नहीं था नेचर लवर। नेचर का मतलब होता है नेचर से प्यार करने वाले। आप लोग कहाँ प्यार करते हो? नेचर लवर होता है। नेचर लवर हो तो गधो प्लांट के बारे में पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। थोड़ा आप लोग जब स्टडी किया करो उसको अच्छा बनाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग ये टॉपिक समझ गए, आप लोग स्टेम का समझ गए बेटा। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। दूसरा हमने देख लिया फंक्शन क्या होता है उसका, नोड होता है, इंटरनोड होता है, ये सब पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लीफ के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? लीफ के बारे में। चलो पानी वानी पी लो थोड़ा सा, जब पढ़ते हैं। आप लोग थक तो नहीं गए? कर लो, बातें भी कर लो थोड़ी देर, क्या कर रहा है? 1 मिनट बातें कर लो, फिर पढ़ते हैं। जब तुम्हारा एनर्जी आता है बातों करने से तो कर लिया करो, मैं एक भी नहीं करूंगा भाई। रिफ्रेशमेंट आपको मिलना चाहिए। किसी किसी को गाने सुन के मिलता है, किसी किसी लगता है कि चलो थोड़ा सा, किसी किसी को कुछ पता नहीं आएगा, ठीक है लगता है, तो आपका तरीका होगा। चलो पढ़े, पानी पी लिया आप लोगों ने। आप लोग पढ़ते हैं लीफ के बारे में। किस बारे में पढ़ते हैं? लीफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्ती। सही, चलो ठीक है। ये लीफ वाला बोर्ड थोड़ा बड़ा है, इसको आराम से पढ़ेंगे हम लोग। लीफ बेटा बोलो, मतलब मैंने कहा है 1000 बार कि जब पढ़ाई को मत बोला करो, और इतना शांत रहा करो कि मुझे वो घड़ी चल रही है उसके सुई की आवाज रहा है। अगर ये नहीं आ रही इसका मतलब ये है कि आप लोग डिस्टर्ब हो, आप लोग पढ़ नहीं लगे हमसे। और आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, इस टाइम आपका रोल पढ़ाई का इतना ज्यादा महत्व, ये आपका पता क्या चल रहा है? गोल्डन पीरियड चल रहा है। गोल्डन पीरियड, हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ गोल्डन पीरियड आते हैं, और आप लोग इस गोल्डन पीरियड को बैठ बैठ क्यों मना रहे हो? वरना जिंदगी भर पछताओगे। एक टाइम था सर बता रहे थे गोल्डन पीरियड होता है, चला गया, फिर हल्के हल्के आएगा सिल्वर पीरियड, और सिल्वर के बाद ऐसा पीरियड आके डंडे पैदा हो गए, समझ रहे हो? या तो बीवी मारेगी या मम्मी पापा मारेंगे, मतलब कोई ना कोई तो मारेगा, कुछ नहीं करोगे तो काम। लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं, चलो थोड़ी बहुत तो नहीं है।
लेकिन लड़कों की ज्यादा है, समझ रहे हो आप लोग? तो कोशिश करो कि पढ़ाई कर लो बेटा। ए आप शांत जाओ, तो समझा दिया आपको। अब पढ़ लें, चलो लीक को आगे समझते हैं। बेटा मैं एक लीक बना रहा हूँ आपके सामने। ये क्या है? एक लीफ है। क्या है बेटा? लीफ है। अब भी कोई बोल रहा है, मैं आपको फिर दूंगा बेटा, आप लोग बोलूंगा तो। ये क्या है? स्टेम। क्या है बेटा? यहाँ पे देखो, ये है स्टेम, और ये ऐसे करके इसमें नोट होता है ना, ये तो पता है आपको, ऐसे नोट होता है। और ये क्या है? लीफ है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या पार्ट होते हैं, मैं आपको समझा दूं, ठीक है? जो ये लीफ का डंडी होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं पेट्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? पेट्यूल, ठीक है? हिंदी डंडल बोलते हैं, डंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डंठल। क्या बोलते हैं? अरे पहले सुन तो ले, पेट्यूल बोलते हैं, ठीक है? अब इंग्लिश में बोल लो, घर पे देखेगा हिंदी, ठीक है? यहाँ देखो पहले, इसके बाद सुन लो, अभी लिखो मत। ये जो पूरा होता है, ये पूरा ग्रीन ग्रीन पेट्यूल को छोड़ के, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, इसको बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं बेटा? ये इसको दूसरे नाम से बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? ठीक है? आपको पता होगा जो ये कटान होता है, लीफ में कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। जिसमें होता है उसको बोलते हैं इंसिजन। क्या बोलते हैं बेटा? एक बात और ध्यान रखो, ध्यान से, मॉर्फोलॉजी में टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनकी टर्म ध्यान रखो सब लोग, वरना बाद में फिर कहोगे क्या हुआ। इसके बाद ये क्या होता है? बीच वाला जो बड़ा सा होता है, ये इसे बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं? और बेटा ये जो साइड से होती है, जाल जैसा होता है ना, वो इनको बोलते हैं वेन लीड्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, समझ गए इतना? दूसरा सुनो, ये जो होता है, ये आपने देखा कुछ लीफ में फूला हुआ पार्ट होता है स्टार्टिंग में पेट्यूल के, इसे बोलते हैं हम लोग पल्विनस। क्या बोलते हैं बेटा? ये बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनके लीफ में होता है। आपने देखा सरसों, वो मतलब ऐसा प्लांट जिसमें लेग्यूम वाला, फली वाला प्लांट होता है, उसमें होता है ऐसा। इसके बाद जहां से लीफ अटैच होता है उसको बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं? और बेटा एक बात और सुनो, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, ये जो लीफ बेस होता है, यहाँ पे एक छोटा सा लीफ होता है ऐसे निकला हुआ, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? ये होते हैं तुम्हारे लीफ के पार्ट। समझ गए? देख लो आराम से। देखो, देख रहे हैं आप लोग? ठीक है। फोटो लेते रहते हैं, लिख भी लिया करो बैठ के। इतने बिजी बच्चे हैं, मतलब फोटो लेते हैं यहाँ भी, लिख दिया करो, इतनी देर लगता है लिखने में। और आप लोग हाथ भी चलाना सीखो थोड़ा बहुत। कहाँ मेहनत कर रहे हो भाई? इधर बायोलॉजी मेहनत करो, हमें काम आएगी।
अच्छा नाग पंचमी हम लोग ये करते हैं कि आज के बाद सांप नहीं देखेंगे आपको, हैं? क्योंकि उनकी पूजा करती ना, आपको देखेंगे। तुम लोगों को सांप को पिलाया था नहीं पिलाया था? पिला देते कहीं जाके खेत वगैरह। क्या हुआ क्या हुआ? मैंने आपको सांप के बारे में अफवाह बताई थी, कितनी सारी फैली होती है। सबसे ज्यादा जो एनिमल के बारे में अफवाहें हैं वो सांप के बारे में है। क्या क्या बताया था मैंने आपको? बताया पहला कि सांप के पास नागमणि होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सांप को पकड़ लोगे नागमणि दे दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे पहले नागमणि दे देते। सही है? सुनो, दूसरा आपको बोलो मत सब। दूसरा आपको लगता है कि सांप कैसे होते हैं? इच्छाधारी लगता है ना? ऐसा भी बिल्कुल गलत बात है। कोई भी सांप इच्छाधारी? अबे गधो, अगर इच्छाधारी होता तो वो तो नरेंद्र मोदी बन के कहाँ का राज करता, है ना? तीसरा आपको लगता है कि सांप जो होता है वो धुन जाता है, सपेरा उसकी आवाज से नाचता है। वो भी गलत बात है। कोई सांप को कैसे पता ये मेरी आवाज है, ये मेरा ये सॉन्ग चल रहा है? जैसे आप लोग हो, आपको पता है कि मेरे पसंदीदा कौन सा गाना है। भाई सबके होते हैं फेवरेट गाने, है सबके नहीं है? अरे भाई सबके होंगे। एक का गाना तो सबका ऐसा होता है जो सुन लो तो रिलैक्स माइंड करता है। अब जो टूटे दिल के हैं वो टूटे दिल के गाने सुनते हैं, जो अच्छे दिल के हैं वो अच्छे दिल के सुनते हैं। सुन लो पहले। अरे बेटा एक बोल कर आपको, तो आपको सांप को कैसे पता कि भाई मेरी धुन है? वो गलत बात है बिल्कुल। ठीक है? सांप जो बीन ऐसे करता है सपेरा उससे नाचता है। बहुत सारी ऐसी मिथ है सांप के बारे में जो आपको पता है, झूठी बातें हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। ठीक है? चलो अफवाहें हैं, हाँ ठीक है, लेकिन आप तो आज नाग पंचमी मना के आए हो तो इसलिए कहा। बेटा ये बताओ, ये समझ गए आप लोग? ये समझ गए? अब एक बात और समझ लो आप लोग, फिर इसके बाद समझ लो, इसी के साथ साथ समझ लेते हैं पढ़ने के बाद में। दूसरा आपको पता होना चाहिए, टर्म आती है बेटा बीनेशन। क्या आता है? ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है पैरेलल बीनेशन और एक होता है रेटिकुलेट। जैसे आपने लीफ देखा होगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं टाइप ऑफ यहाँ देखो, तो एक तो ऐसा लीफ होता है, ये लीफ है। जिस बच्चे से पूछूंगा वो बताएगा ये लीफ किसका है। अरे तुझसे पूछा मैंने, जिससे पूछा वो बताओ। आप बताना किसका है ये लीफ? किसका? बांस का। तुमने उसको रिपीट किया ना, उसने क्या बोला? इसने घास बोला, ये बांस समझी। चलो घास बांस के अलावा दूसरा बताओ, ऐसा नहीं किसका होता है? अरे तुमसे नहीं बोल रहा हूँ बेटा, इससे बोल रहा हूँ मैं। क्यों नहीं समझते हो? हैं? क्यों नहीं पता? पापा ये करते हैं आपके? हैं? तब भी नहीं पता है? गांव से आती हूँ। चलो और बताना है, ये बताओ। अभी रुको, ये कर तुम बताना। तुमने खेती देखे कभी? खेती देखे? ऐसा करना, इधर जाना, थोड़ा सा आगे जाके खेती के पढ़ेंगे। ठीक है? ये तुमने गेहूं का प्लांट नहीं देखा है? नहीं देखा है? सुनो सुनो, तुमने धान का देखा है? नहीं देखा है? अरे बड़े चलो ये तुम भाई यहाँ ऐसे कौन ले जाएगा अपने घर पे? बताओ। जो फार्मर के बच्चे कौन है यहाँ पे? सब फार्मर क्यों लग रहा है? आप लड़के खाली कर रहे हैं, तुमसे नहीं कहा, लड़कियों से कह रहा हूँ। कर लो चलो ठीक है, उसको मैं दिखा के लाता हूँ। ठीक है? एक दिन चलना। ठीक है? अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ, एक किलो पे दिखाता हूँ। ये होते हैं मोनोकॉट प्लांट में। किसमें होता है? और इस वेनेशन को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? पैरेलल। ठीक है? और ये गेहूं धान ये सब तुम्हें देखने चाहिए। सही है? एक पापा से कहना दिखा के लाओ सब। अगले देखो, एक प्लांट ऐसा होता है, और ये कौन सा होता है? रेटिकुलेट। ठीक है? अगला देखो, ये सुन लो पहले, करो
ये पैरेलल होता है, ये किसमें होता है? मोनोकॉट प्लांट में। अब मैं दो बता चुका हूँ डिफरेंस मोनोकॉट डाइकॉट में। पहला क्या होता है? रूट का, और दूसरा क्या होता है? लीफ का। सही है। और तीसरा स्टेम का सुन लो, अगर स्टेम मोटा हो रहा है, सेकंड ग्रोथ कर रहा है तो डाइकॉट, और नहीं कर रहा है तो मोनोकॉट। तो ये मोनोकॉट प्लांट में होता है, ये कौन से प्लांट में होता है? डाइकॉट प्लांट में। ठीक है, देखो। अच्छा, आप लोग मोनोकॉट 3 प्लांट तो याद ही कर लो, गेहूं धान गन्ना। सही है। और बकाया जैसे बनाना भी मोनोकॉट ही होता है। और डाइकॉट की बात करें तो जितने सारे हमको दिख रहे हैं सारे इसमें डाइकॉट ही है। सही है। बन लिखो इसे। मैंने तो देखे हैं बेटा। अच्छा, और भी बेटा यहाँ पे तुमने देखे हैं ऐसे प्लांट? तुमने नहीं देखे हैं? तुमने गेहूं का सुनो, बेटा हम बोल कर रहे हैं, मुझे बोल दिया करो, आप बोल पूछ लो, बोलो मत। हाँ, तुमने नहीं देखा है मोनोकॉट प्लांट? दाम कहीं देखा है? गेहूं गन्ना देखा है? तो गन्ने की फैक्ट्री है ना यहाँ पे, इसलिए कर रहा है। अब बेटा जिसके फादर फार्मर नहीं है तो नहीं देखा होगा, उसमें हंसी की क्या बात है? वो कभी गांव में नहीं गया होगा, हो सकता है बहुत अच्छे ऐसे हो जिसके बाबा भी ही रहे हो, पापा भी ही रहे, पीढ़ी भी रह रहे हैं, और वो भी ही रह रहा हो, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखा होगा कभी रिश्ते करते हैं, आपको पता ना हो कि गेहूं का अभी ये बताओ, अभी खेती किसकी चल रही है? धान की चल रही है। सही है। तो जब धान कटे तो एक वो बोल लिया ना सर पे रख, ठीक है, सबको दिखा देते हैं। ये ले आएगा साइकिल दादा पीछे मांगता है, ठीक है। जब तुम आओ तो पीछे गाड़ी मांग के ले आना, ठीक है। धान का ठीक है। चलो किसी को दिखाना है, बताओ दिखा है? चलो देखते हैं। वैसे एक बात अजीब लग रही है, आपको दिखा रहे हैं। बोलो मत कोई बेटा। आपको ये बात समझ नहीं आ रहा है, कह रहा हूँ, बोलो मत। ये देखो, ये क्या है? ये गेहूं है, समझ गए? ठीक है। ये पका हुआ है, लीफ कहाँ है इसकी भाई? लीफ है तो ये है। अरे लीफ नहीं दिख रही है, बाल नहीं दिख रही, बाल नहीं देखो, चेक कर रहे हैं, बाल नहीं दिख रही है। रुक जाओ कर दो। ये है देखो, इसमें साफ साफ दिख रहा है। ये जो मैंने लीफ बनाया था, ये तो पैरेलल देने से बताओ, ये पैरेलल होता है ना इससे, ये था। हाँ, गेहूं दिख तो रहा है भाई। इसके बाद देखो दूसरा धान का भी देखो। ये देखो धान का है, समझ गए? ये धान का है, और इसमें लीफ देखो ऐसा ही तो है, ऐसे बनाया था, दिख रहा है? सही है। चलो गन्ने का भी दिखा दें। बेटा मैंने बोलने के लिए बोला क्या आपसे? ये देखो, ये है, ये बच्चे यहाँ पे ऐसे बता भी देंगे कौन सा गन्ना है। ये वाला कौन सा? ये वाला था ना, ये चलो फालतू की बातें कर रहे हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया, देखना। अरे यार चलो ठीक है, चलो कल ही बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग ठीक है।
पोस्ट होता है इसके ऊपर इसको रीच कर रहा है पोस्ट हो गया। और जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपर बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया वेक्टर वो वाली लो मोटी वाली, ये तो इसमें 38 क्वेश्चन लिखे हुए हैं खाली जो आए थे वो नहीं। हाँ मोटी वाली इसमें सारी क्वेश्चन